Hello everyone, good morning and welcome to ambitiousbaba.com. We are back with our daily current affairs. तो चलिए जानते हैं 21 अगस्त के करंट अफेयर्स क्या हैं। पहला सवाल, स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में इनमें से किस भारतीय शहर ने चौथे बार इंडिया का क्लीनेस्ट सिटी का खिताब जीता है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ए इंदौर, यानी कि इंदौर ने 4th कॉन्जिक्यूटिव टाइम भारत के सबसे साफ शहर का टाइटल जीता है। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं अबाउट दिस सर्वे जिसका नाम है स्वच्छ सर्वेक्षण 2020। जैसा कि आप जानते हैं 2014 में हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने लॉन्च किया था स्वच्छ भारत मिशन। उसी के अंडर ये सर्वे किया जाता है हर वर्ष। पहली बार ये सर्वे किया गया था वर्ष 2016 में, जिसमें उन्होंने 73 सिटीज़ का मुआयना किया था। और इस साल यानी कि वर्ष 2020 में उन्होंने 42 सिटीज़ का मुआयना किया है और उसके बाद उन्होंने चुना है इंदौर को एज द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया। तो चलिए बढ़ते हैं आगे इसके एक्सप्लेनेशंस की तरफ। तो उनके जो स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 है उसमें पहले 3 नंबर पर है, यानी कि फर्स्ट सबसे साफ सुथरा शहर है इंदौर जो कि है मध्य प्रदेश में, दूसरा शहर है सूरत जो कि है गुजरात में, और तीसरा शहर है नवी मुंबई जो कि है महाराष्ट्र में। इसके बाद उन्होंने उन शहरों का मुआयना किया था जिनमें पॉपुलेशन 1 लाख से कम है, और इस कैटेगरी में तीनों शहर महाराष्ट्र को बिलोंग करते हैं। पहले नंबर पर है कारद, दूसरे नंबर पर है शाश्वत और तीसरे नंबर पर है लोनावला। इसके बाद जिस राज्य में 100 से ज़्यादा शहर है उसमें टॉप किया है छत्तीसगढ़ ने, और जिन राज्यों में 100 से कम शहर है उसमें सफाई में टॉप किया है झारखंड में। और इसके अलावा गंगा के तट पर जितने भी शहर है उसमें साफ सफाई में टॉप किया है वाराणसी ने। तो चलिए बढ़ते हैं आगे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा सवाल, इनमें से किस राज्य के सेंट क्रिस्टोफर स्कूल ने पहली बार पलिकुत्तम अवार्ड जीता है शिक्षा में नवाचार के लिए? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज सी नागालैंड। नागालैंड के सेंट क्रिस्टोफर स्कूल ने पहली बार पलिकुत्तम अवार्ड जीता है फॉर इनोवेशन इन एजुकेशन। चलिए डिटेल्स जानते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, या फिर मैं आपको बता भी देती हूँ कि ये जो अवार्ड है पलिकुत्तम अवार्ड, ये फेडरल बैंक का एक CSR इनिशिएटिव है और इसमें 3 कैटेगरीज में अवार्ड दिया जाएगा, यानी कि गोल्डन, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज। तो पहला अवार्ड दिया जाएगा गोल्ड, जो कि ऑलरेडी मिल गया है नागालैंड के सेंट क्रिस्टोफर स्कूल को, और इसके साथ उन्हें प्राइज मनी दी गई है ऑफ 1 लाख रुपीज़। इसके बाद दूसरे नंबर पर जो भी स्कूल आएगा उसे 50,000 रुपीज़ दिए जाएंगे, और तीसरे नंबर यानी कि जो ब्रॉन्ज अवार्ड जिन्हें दिया जाएगा उन्हें कैश प्राइज दिया जाएगा ऑफ 25,000 रुपीज़। और इसमें टोटल 55 स्कूल्स ने भाग लिया था। तो चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो ये पहला जो पलिकुत्तम नेशनल अवार्ड है फॉर इनोवेशन इन एजुकेशन, ये इंस्टीट्यूट किया गया था बाय राजगिरी मीडिया, और इसे जीता है नागालैंड के सेंट क्रिस्टोफर स्कूल जो कि है चेसर गांव में। और दूसरे नंबर पर यानी कि जो सिल्वर अवार्ड है वो दिया गया है हरियाणा के DAV पब्लिक स्कूल को, और जो ब्रॉन्ज अवार्ड है वो जीता है केरला के CMI क्राइस्ट स्कूल ने। और ये जो अवार्ड के विजेता हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कोझिकोडे ने एक एक्सपर्ट जूरी सेटअप किया था जिन्होंने 55 स्कूल्स में थे इन 3 स्कूल्स को चुना है। इनकी रैंकिंग यहाँ पे अलग से दी गई है, आप रेफरेंस चेक कर सकते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि कोविड-19 भारत में फैला हुआ है और इसी के कारण सभी स्कूल्स मार्च से बंद है। तो इस टाइम पर जिन भी स्कूल्स ने इनोवेशन दिखाया है इन एजुकेशन, ताकि वो अपने स्टूडेंट्स के लिए अनइंटरप्टेड शिक्षा प्रोवाइड करे, डिस्पाइट कि बहुत सारे स्कूल्स कुछ कुछ गांव में लोकेटेड है, इसके अलावा उनके जो स्टूडेंट्स और टीचर्स हैं वो कंटिन्यू एंजॉय कर सकें अपनी शिक्षाओं को, उनके बेसिस पर दिया गया है। तो इसमें पहले नंबर पर है सेंट क्रिस्टोफर स्कूल जो कि नागालैंड के चेसर गांव में है। ऐसा भी कहा जाता है कि वहाँ पे जो लिटरेरी
कंपटीशन हुआ था वर्चुअल, उसमें स्टूडेंट्स ने काफ़ी एंजॉय किया था और भाग भी लिया था। तो चलिए बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा सवाल, संसद के स्पीकरों में जो 5th वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस था उसमें भारतीय साइड से किसने हिस्सा लिया था? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज बी, ओम बिरला। ओम बिरला ने अटेंड किया था 5th वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर्स ऑफ पार्लियामेंट। तो चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो जैसा कि हमने क्वेश्चन में ही पढ़ा है कि लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने अटेंड किया था 5वां वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर्स ऑफ पार्लियामेंट, और ये जो इवेंट है ये ऑर्गेनाइज किया गया था पार्लियामेंट ऑफ ऑस्ट्रिया और इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन जो कि है जिनेवा में यूएन के सपोर्ट के साथ। ये वर्चुअल माध्यम से किया गया था, एक वर्चुअल इवेंट था, और उनका इस साल का थीम है कि जो पार्लियामेंट्री लीडरशिप हो फॉर मोर इफेक्टिव मल्टीलेटरिज्म, जो कि पीस और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को एनकरेज करता है और डिलीवर करता है अपने लोगों के लिए और अपने प्लैनेट के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा सवाल, नेशनल कमीशन ऑफ पॉपुलेशन के रिपोर्ट के हिसाब से भारत की जो पॉपुलेशन है वो फेमिनाइन कौन से वर्ष तक होगी? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज ई, यानी कि 2036 तक भारत की जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा फेमिनिन होगी। तो चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो जैसा कि हमने क्वेश्चन में ही पढ़ा है कि जो नेशनल कमीशन ऑफ पॉपुलेशन है उन्होंने हाल ही में पॉपुलेशन प्रोजेक्शंस पे एक रिपोर्ट सबमिट की है फॉर द पीरियड, यानी कि 2011 से 2036 तक, यानी कि 25 वर्षों का मुआयना किया है। और इसमें उन्होंने ये माना है कि जो भारत की जो पॉपुलेशन है, फेमिनिन पॉपुलेशन है, वो 943 से बढ़कर 957 तक हो जाएगी अगले 25 सालों में। जैसा कि आप जानते हैं कि जो भारत में सेक्स रेशियो है वो कैलकुलेट किया जाता है ऑन दी नंबर ऑफ मेल्स, यानी कि 1000 मेल्स पर कितनी लड़कियां हैं उस हिसाब से कैलकुलेशन की जाती हैं। तो उनका ऐसा मानना है कि अगले 25 वर्षों में ये पॉपुलेशन 943 से बढ़कर हो जाएगी 957। ये काफ़ी अच्छा स्टेप है बिकॉज भारत में जो ये सेक्स रेशियो है वो काफ़ी कम होता जा रहा था, बिकॉज लड़कियों में शिक्षा नहीं थी, उनकी फैमिलीज़ में शिक्षा नहीं थी, और बहुत जगह ये प्रैक्टिसेस थी कि वो लड़कियों को पैदा होते ही मार दे रहे थे। लेकिन गवर्नमेंट के एफर्ट से और अलग अलग एनजीओ वगैरह की एफर्ट से ये मुमकिन हुआ, लोगों में शिक्षा पहुंचाई गई। और इसके अलावा जिनके घर में लड़कियां होती हैं उन्हें अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट कुछ ना कुछ इंसेंटिव्स देती हैं, जैसे कि राजस्थान में कुछ कैश प्राइज़ वगैरह दिया जाता है, और इसके अलावा बच्चों की एजुकेशन को क्लास 10 तक फ्री कर दिया जाता है। ऐसे अलग अलग इनिशिएटिव्स लेके आ रही है अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स, ताकि बच्चों को मारा नहीं जाए, यानी कि गर्ल पॉपुलेशन को पैदा होते ही नहीं मारा जाए, ताकि ये जो सेक्स रेशियो है वो बना रहे। और ये जो कमीशन है ये सेटअप किया गया था हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर द्वारा। चलिए बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। 5वां सवाल, लुइस रोडोल्फो अबेनेदर ने इनमें से किस देश के 54वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज डी, डोमिनिकन रिपब्लिक के राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने शपथ ली है। तो चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो जैसा कि हमने क्वेश्चन में ही पढ़ा है कि लुइस रोडोल्फो अबेनेदर कोरोना ने डोमिनिकन रिपब्लिक के 54वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है, और वो सक्सीड करेंगे डैनिलो मेडिना जो कि थे लिबरेशन पार्टी से। लुइस एक बिजनेसमैन है और उन्होंने पहले कोई भी इलेक्टेड ऑफिस हेल्ड नहीं किया है। तो चलिए अब बात करते हैं डोमिनिकन रिपब्लिक के बारे में। इसकी राजधानी है सैंटो डोमिंगो, और यहाँ पर जो करेंसी है वो है डोमिनिकन पीसो। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। छठा सवाल, इनमें से किस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने हाल ही में एसबीएम बैंक इंडिया के साथ साझेदारी की है बीमा वितरण के लिए? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज डी, भारतीय अक्सा लाइफ इंश्योरेंस ने हाल ही में एसबीएम बैंक इंडिया के साथ साझेदारी की है। तो चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो जैसे कि हमने क्वेश्चन में ही पढ़ा है कि भारतीय अक्सा लाइफ इंश्योरेंस ने 18 अगस्त को
एसबीएम बैंक इंडिया के साथ बैंक एश्योरेंस पार्टनरशिप की है। चलिए बात करते हैं बैंक एश्योरेंस पार्टनरशिप क्या है। इसमें जो भी लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स है या फिर अदर इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स हैं वो बैंकिंग चैनल्स के माध्यम से बेचे जाएंगे। और ये जो अग्रीमेंट है इसमें जो भी इंश्योरर है यानी कि भारतीय अक्सा लाइफ इंश्योरेंस है वो अपने इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स इसके अलावा अपने प्रोटेक्शन हेल्थ सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट प्लान्स है वो एसबीएम बैंक इंडिया के माध्यम से एसबीएम प्राइवेट वेल्थ के कस्टमर्स को सेल करने की कोशिश करेंगे। एसबीएम बैंक इंडिया करंटली भारत के 6 सिटीज में है और इनसे जो इनका कस्टमर बेस है भारतीय अक्सा लाइफ इंश्योरेंस का वो एक्सपैंड होगा। इसके अलावा जो एसबीएम बैंक इंडिया है वो ऑफर करती है डिजिटल पेमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन सॉल्यूशंस भारत और नेपाल में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 7वां सवाल, इनमें से किस दिन भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस मनाया जाता है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ई। 20 अगस्त को हर साल भारतीय अक्षय ऊर्जा डे मनाया जाता है। तो चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो जैसा कि हमने क्वेश्चन में ही पढ़ा है कि इंडियन अक्षय ऊर्जा डे या फिर रिन्यूएबल एनर्जी डे हर साल 20 अगस्त को मनाया जाता है। ये मनाया जाता है कि जो हम इम्पोर्टेंस है रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज की वो लोगों को बताई जाए। जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत टाइम तक इंडिया फॉसिल फ्यूल्स पर लार्जली डिपेंडेंट था अपने एनर्जी सोर्सेज के लिए, लेकिन जैसे जैसे टाइम्स आर चेंजिंग भारत भी रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज अडॉप्ट कर रहा है ताकि हमारी जो रिन्यूएबल एनर्जी है वो भारत में बढ़ती जाए। और इसीलिए इंडियन अक्षय ऊर्जा डे हर साल भारत में 20 अगस्त को मनाया जाता है। पहली बार वर्ष 2004 में इसे मनाया गया था ताकि जो हमारा रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसे सपोर्ट किया जाए और लोगों में जागरूकता फैलाई जाए कि जैसे कि ट्रेडिशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है जैसे कि वुड या फिर कोल उसको छोड़कर लोग रिन्यूएबल एनर्जी को अडॉप्ट करें, जैसे कि बायोगैस, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ये सब यूटिलाइज करें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 8वां सवाल, सद्भावना दिवस हर साल 20 अगस्त को मनाया जाता है इनमें से किसके बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज सी, राजीव गांधी। राजीव गांधी के जन्म दिवस को यानी कि उनकी जयंती को मनाने के लिए हर साल 20 अगस्त को सद्भावना दिवस मनाया जाता है। तो चलिए बात करते हैं पहले राजीव गांधी के बारे में। राजीव गांधी भारत के 6ठे प्राइम मिनिस्टर थे फ्रॉम द ईयर 1984 टू 1989। 1984 में जब इंदिरा गांधी जी का असैसिनेशन हुआ था तब इन्हें प्रधानमंत्री बनाया गया था और ये भारत के सबसे यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर थे एट द एज ऑफ 40। चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो जैसे कि हमने क्वेश्चन में ही पढ़ा है कि हर वर्ष को 20 अगस्त को राजीव गांधी जी की जयंती यानी कि बर्थ एनिवर्सरी को कॉमेमोरेट करने के लिए सद्भावना दिवस मनाया जाता है और हर साल इसी दिन इनके लिए ट्रिब्यूट्स आने लगते हैं फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया। ये दिन इसीलिए मनाया जाता है ताकि जो हमारा नेशनल इंटीग्रेशन है, पीस है, अफेक्शन है और कम्युनल हार्मनी है उसे एनकरेज किया जाए भारत में, ताकि वो बाकी जो रिलीजन के लोग हैं, अलग अलग रिलीजन के लोग हैं, वो आपस में शांति से रह सकें। और इस साल यानी कि सद्भावना दिवस 2020 राजीव गांधी जी की 76th बर्थ एनिवर्सरी है। चलिए बढ़ते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ। 9वां सवाल, विश्व मच्छर दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज बी, 20 अगस्त को हर साल विश्व मच्छर दिवस मनाया जाता है। चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो जैसा कि हमने क्वेश्चन में ही पढ़ा है कि वर्ल्ड मॉस्किटो डे हर साल 20 अगस्त को मनाया जाता है। वर्ष 1897 में जो ब्रिटिश डॉक्टर है सर रोनाल्ड रॉस, उन्होंने आइडेंटिफाई किया था लिंक बिटवीन मॉस्किटोज एंड मलेरिया। उन्होंने इसमें लिंक साबित किया था कि जो फीमेल मॉस्किटोज है वो मलेरिया फैला सकती हैं।
और ये जो दिन है ये 1930s से मनाया जा रहा है। लगभग कोई एस्टिमेटेड डेट है कि 1930 से हर साल वर्ल्ड मॉस्किटो डे मनाया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं आखिरी क्वेश्चन की तरफ। 10th क्वेश्चन, इनमें से ये जो किताब है डिसलॉयल द ट्रू स्टोरी ऑफ द फॉर्मर पर्सनल अटॉर्नी टू प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रम्प, उसके लेखक कौन है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए, द आंसर इज ए माइकल कोहेन। माइकल कोहेन ने एक किताब लिखी है जिसका नाम है डिसलॉयल द ट्रू स्टोरी ऑफ द फॉर्मर पर्सनल अटॉर्नी टू प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रम्प। तो चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो जैसे कि हमने क्वेश्चन में ही पढ़ा है कि माइकल डी कोहेन ने लिखी है ये किताब अबाउट प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प, यानी कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के बारे में लिखी गई है, जिसका नाम है डिसलॉयल द ट्रू स्टोरी ऑफ द फॉर्मर पर्सनल अटॉर्नी टू प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रम्प। और ये पब्लिश की जाएगी बाई स्काई हॉर्स पब्लिशिंग और ये रिलीज होगी 8 सितंबर 2020 में। जैसा कि आप जानते हैं कि नवंबर 2020 में यूएसए के इलेक्शंस है, तो उससे पहले ये किताब रिलीज की जाएगी। और स्काई हॉर्स पब्लिकेशन ऐसा कहती है कि ये जो किताब है ये एक डेवस्टेटिंग यानी कि बहुत ही भयानक और पॉलिटिकल हॉरर है ऑफ द सेंचुरी। इसमें कई सारे ऐसे कहा जाता है कि कई सारी सच्चाई है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प के बारे में और उनके रिलेशंस विद सोवियत यूनियन एंड रशिया। तो चलिए, विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ टुडेज क्लास। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल एम्बिशियस बाबा को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ऑल्सो प्लीज विजिट आवर वेबसाइट test.ambitiousbaba.com, जहाँ पर आपको कई सारे ऑनलाइन मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, चाहे वो बैंकिंग के हो, एसएससी के हो, रेलवे के हो, जैप के हो, कैप के हो या फिर पैरा 13.2 के हो। इस वेबसाइट पर जाकर आप डायरेक्टली इस मॉक टेस्ट को परचेज कर सकते हैं और उसके बाद आप एक्सेस कर पाएंगे 24/7 अपने अकाउंट में। थैंक यू फ्रेंड्स, दिट्स ऑल फॉर टुडे एंड हैव अ ग्रेट डे।